आज 9% है। कहाँ गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। या तो वो यहाँ आए, शरण में आए, या धर्म परिवर्तन कर। क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्मों में जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम मूक दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। तो सुना आपने केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ क्या कुछ कहा, लेकिन हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ढाका से किस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। पहले वो हिंसा होती है, उपद्रव होता है और किस तरह से हिंदुओं के घरों पर डाका डाला जाता है, लेकिन अब तो ये डाका उनकी नौकरियों पर भी डाला जाने लगा है। किस तरह से जबरन उनसे आपने देखे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, रिजाइन उनसे लिया जा रहा है और अगर नहीं लिया जाता है तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभी हमने देखा कि पिछले इतने दिनों में जो कुछ चल रहा है, बच्चों तक को, छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा है, बच्चों तक को मार दिया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि क्या लेवल उनका अब वहां पर आ चुका है और किस तरह से वो हिंदुओं को वहां से उनके खात्मे के लिए बिल्कुल वहां पर तैयार बैठे हैं और पूरी स्क्रिप्ट उसकी लिखी जा रही है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है, देखिए ये मोहम्मद यूनुस कहने को तो उनसे मिले, वो पूरा डेलीगेशन जो एक छात्रों का समूह वहां पर गया था वो उनसे मिले, आश्वासन भी दिया, उनकी सुरक्षा का भरोसा भी दिया, लेकिन लग नहीं रहा है कि उसका कोई असर वहां पर पड़ा है, या फिर वो सिर्फ एक दिखाने के लिए था। ढाकेश्वरी मंदिर भी वो गए थे और ये दिखाने को था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बाकायदा जो गृह विभाग के उनके हैं, उन्होंने इस्तीफा ही इस वजह से दिया था। उन्होंने कहा भी कि हम वो सुरक्षा नहीं दे पाए हैं, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात कुछ बदले नहीं हैं। इसी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले हिंदुओं के घर जलाए, फिर हिंदू महिलाओं पर अत्याचार, अब हिंदुओं की नौकरी पर संकट। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद एक बार जो हालात बिगड़े, वो 15 दिन बाद बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। खास तौर से उन अल्पसंख्यकों के लिए जिनका सिर्फ एक ही अपराध है कि वो अल्पसंख्यक है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोध के साथ शुरू हुआ प्रदर्शन कब हिंदुओं और उनकी धार्मिक आस्था के विरोध के आवरण में ढल गया, ये पता ही नहीं चला और देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री के उन दावों की भी पोल खुलने लगी जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। हालात ऐसे बिगड़े कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी कई मंदिरों और अल्पसंख्यकों के घरों पर हमले हुए, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात में सुधार की बात भले उठ रही हो, लेकिन असलियत यह है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच अब कट्टरपंथियों की नजर उनकी सरकारी नौकरियों पर, जिसके तहत वहां के हिंदू समाज के कर्मचारियों से जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यकों के माथे पर फिक्र की लकीरों को और गहरा कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जबरन नौकरी से निकालने की घटना का विरोध भारत में भी शुरू हो चुका है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने यूएनओ से मामले पर हस्तक्षेप की बात कही है। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में? देखिए, वही हो रहा है जो पहले पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में आप देखिए कि जब बंटवारा हुआ तो एक बहुत भारी संख्या में वहाँ हिंदू थे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे हिंदुओं का दोहन हुआ, हिंदुओं की हत्या हुई, मंदिरों को तोड़ा गया, बहू बेटियों को वहाँ पे सरेआम उठा लिया गया, उनके साथ दोयम दर्जे का और हिंदुओं को वहाँ पे जीवन पाकिस्तान में नरक कर दिया गया, उसी प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है। यह भारत सरकार को भी ये समझने वाला विषय है, इसे हमें सख्ती से वहाँ पे संदेश देना होगा। मामले की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं।
बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। उनकी आबादी वहां 8% है, जिनकी आबादी करीब 1 करोड़ 31 लाख है। इसके बाद दूसरी आबादी बौद्ध धर्म को मानने वालों की है, जिनकी संख्या महज 10 लाख और ईसाई 5 लाख है। वहीं मुस्लिमों की आबादी करीब 15 करोड़ है। यही वजह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की ना तो कोई सुनवाई है और ना ही उनके सुरक्षा के मद्देनजर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन भारत और उसकी सरकार बांग्लादेश के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीते दिनों एक कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जता चुके हैं। जो विभाजन की विभीषिका को झेले हैं और बाद में भी जो वहां रहे, आज हमें पूछते थे संसद में मुझे विपक्ष के मित्र, क्यों ये कानून, क्यों ऐसा? मैं आज उनको कहना चाहता हूं, अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम मूक दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। बहरहाल अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ही क्राइसिस जोन में बदल चुके हैं। अब तक बांग्लादेश इससे अछूता था, लेकिन अब इसने पड़ोसी मुल्कों में रह रहे हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। संकट सिर्फ इतना ही नहीं जो दिख रहा है, समस्या उससे भी कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का हर मुल्क बांग्लादेश के हालात को लेकर चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बाकायदा अगर बांग्लादेश पर यूएन की रिपोर्ट की बात करें तो यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है? यूएन की 10 पन्नों की रिपोर्ट जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। 27 दिनों में 650 से ज्यादा मौतें हुई हैं, इस बात का जिक्र किया गया है उन 10 पन्नों की रिपोर्ट में। 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच 400 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, आगजनी हुई है और हिंदुओं पर किस तरह से हमले हुए हैं। हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है, जो उनका आस्था का केंद्र है, किस तरह से वहां चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या थी दरअसल यूएन की रिपोर्ट और उन 10 पन्नों की रिपोर्ट में क्या खुलासे किए गए हैं। 27 दिनों में किस तरह से क्या कुछ रहा, कितनी मौतें हुई, कितनी घटनाएं आगजनी से लेकर, लूटपाट से लेकर और हिंदुओं पर अत्याचार से लेकर, उनके अटैक से लेकर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिका की, ये न्यूयॉर्क की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके समर्थन में ये और साथ ही साथ उस अत्याचार के खिलाफ ये जो एक पूरी रैली है वो निकाली जा रही है। गुस्से में है बांग्लादेशी हिंदू, गुस्से में नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि एक अलग ही हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो करते हुए यहां पर ये नजर आ रहे हैं, जिसे दुर्गा राष्ट्र इन्होंने नाम दिया है। और ये मांग की अगर बात करें तो ये आज की मांग नहीं है, बल्कि 50 साल पुरानी मांग है। जिस तरह से लगातार घटते आए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या की अगर बात करें तो उसके बाद से ही, तभी से दरअसल ये जो मांग है वो जोर पकड़ती रही है। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह से ये तख्ता पलट हुआ और उसके बाद फिर से हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से ये अत्याचार शुरू हो गए हैं, ये अराजकता शुरू हो गई है, उसके बाद एक बार फिर से वही मांग जोर पकड़ने लगी है। लेकिन जो भी ये प्रदर्शनकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मांग रख रहे हैं, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। मैं अपने बांग्लादेश के हिंदुओं के सपोर्ट के लिए आया हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में जो अभी हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है बहुत अफसोसनाक है, दर्दनाक है, जिसको देख के दुख होता है। और मैं कंडेम करता हूँ इस चीज़ पे कि बांग्लादेश में जितने भी हमारे हिंदू कम्युनिटी से उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है
उसको स्टॉप किया जाए। और मैं अपील करता हूँ यूनाइटेड नेशन से कि इस पे एक्शन ले जल्द से जल्द, क्योंकि हम हिंदू दुनिया में जहाँ कहाँ से भी हैं हम बहुत पीसफुल हैं। तो क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? क्योंकि पिछली कुछ वक्त पर अगर आप नजर डालें वो तो यही बताता है 65 में से 45 जिले हैं जिसमें हिंदुओं पर हमले हुए हैं। 70% हिंदू इलाके जिनमें ये हिंसा देखी जा रही है। चुन चुन कर आप देखिए कि पहले मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, उसके बाद उनके घरों पर वो हमला करते हैं, फिर उनकी जो दुकानें हैं वहां पर लूटपाट शुरू हो जाती है। और अब देखिए किस तरह से जो उनकी नौकरियां हैं वो उनसे छीनी जा रही है। अब उनके हक पर भी वहां पर डाका डाला जा रहा है। ये वो मोहम्मद यूनुस है जो ये कहते हैं कि सभी को बराबरी का अधिकार है। सभी को बराबरी का अधिकार है तो फिर ये अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ क्यों वहां पर हो रहा है? बांग्लादेश में हिंसा से हिंदुओं का पलायन भी हुआ है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 1964 से 2013 तक की अगर बात करें तो 1 करोड़ 3 लाख हिंदुओं ने पलायन किया है। हर साल ये पलायन होता है और हर साल 2,30,612 लोग पलायन करते हैं। वो 18% के बाद जो बात यहां पर कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये दरअसल वही है। और हर दिन पलायन जो होता है 632 हिंदू पलायन करते हैं। अल्पसंख्यकों का और हिंदुओं का पूरा जो ब्यौरा है वो हम इसके जरिए यहां पर आपको दे रहे हैं कि क्या स्थिति बांग्लादेश में उनकी है। और यही कारण है कि या तो उन्हें कन्वर्जन करना पड़ता है और या तो उन्हें पलायन करना पड़ता है, क्योंकि उनके आगे और कोई चारा नहीं है, उन्हें और कुछ नहीं दिखता है। और मजबूरी में यही कारण है कि 27% से आज वो 9% तक आ गई है। ये देखिए ये किस तरह की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आती है। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, 14 अगस्त की तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आज से 4 दिन 5 दिन पहले की ये तस्वीरें, हिंदुओं के घरों को जब जलाया जा रहा था, ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।